हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि को समझने से पहले आपको हम समीकरण हल करने के कुछ छोटे छोटे स्टेप समझाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सवाल है कि x+2 = 10 लिखा हुआ है। इसमें हम बोले कि इस समीकरण को हल करना है आपको। तो देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए, x अपने जगह पे दो इधर प्लस में है, तो जब इधर इसको लाएंगे ना तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10-2। यक्स अपने जगह पे 10 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 8। आया बात समझ में। जैसे एक और समझिए, x-3 = 4। ठीक। अब देखिए कि जो 3 है ना, इधर क्या चीज में है, माइनस में। जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो यक्स बराबर लिख लेंगे 4+3। यक्स बराबर 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। आया बात समझ में। यानी जो संख्या इधर प्लस में रहेगा वो इधर आके माइनस में बनेगा, और जो संख्या इधर माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में बनेगा। इतना आप समझ गए। जैसे एक और समझिए, जैसे हम लिख दिए हैं 2x = 10। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 × x = 10। अब बताइए कि 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब इसको हम इधर लाएंगे तो गुणा का उल्टा होता है भाग करना। तो x बराबर हो जाएगा भाग, यानी 10/2। 10/2 लिखा हुआ है कि मतलब समझ रहे हैं ना कि 2 जो है ना 10 में भाग कर रहा है। 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10। x का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। आया बात समझ में। यानी जो संख्या इधर गुणा करेगा ना, इधर आने के बाद क्या करने लगेगा, भाग करने लगेगा। एक लास्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा है सवाल कि x/3 = 9 लिखा हुआ है। क्या है, x/3 = 9 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी बताए थे कि 3 यहाँ पे x में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। जब इधर आएगा तो क्या करने लगेगा, गुना। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 3। तो 9 × 3 कितना होता है, 27। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27। यानी आप समीकरण हल करना समझ गए होंगे। अब हम अपने चलते हैं सवाल पे। जैसे हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है ना उसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक। और जो दूसरा समीकरण दिया है उसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। आया बात समझ में। जो पहला समीकरण दिया रहेगा उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है, दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब देखिए, जो समीकरण 1 बनाया है, अब लिखेंगे हम हिंदी में कि समीकरण अब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतार लेते हैं। 3x + y = 4। अब यहाँ से यक्स का चाहे वाई का हम किसी का मान निकालते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ से यक्स का ही मान निकालते हैं। 3x अपने जगह पे, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ कर लेंगे, और जिसका मान नहीं निकालना है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और वाई इधर प्लस में है। जब इधर प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब देखिए, 3 जो है ना यक्स के साथ क्या कर रहा है, अभी समझाए थे कि 3 यक्स के साथ गुणा कर रहा है। जब इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 4 - y/3। अब जो यक्स का जो मान निकला है ना, इसको समीकरण नंबर आपको 3 बना लेना है। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेना है, 3। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जो यक्स का मान निकला है उसको उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हिंदी में लिख लेते हैं कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रखते हैं। जैसे समीकरण 2 को एक बार उतार लेते हैं, x + 2y = 3। अब यक्स के जगह पे देखिए हमको रखना है 4 - y/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 - y/3 प्लस 2y = 3। अब देखिए क्या करना है हमको। जैसे देखिए, 4 - y/3 है, लेकिन 2y का बटा कुछ नहीं तो 1 है, 3 का भी बटा 1 है। जिसका बटा 3 नहीं है ना, उसमें हम 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 4 - y, इसके बट्टा में 3 नहीं है तो इसमें 3 से हम गुना कर देंगे। 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6y, और 3 त्रिका 9। जब आप दोनों तरफ गुना कर देंगे ना तो बटा में से 3 हट जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए क्या करना है, 4 अपने जगह पे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना। तो y में से 6
एक ठो वाई में से 6y नहीं ना घटेगा, 6y में से y घटा देंगे तो 5y बचेगा। चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि बड़ा अंक है 6y, 6y के आगे चिन्ह है प्लस, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखे हैं, बराबर 9। अब देखिए 4 इधर प्लस में है, जब 4 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि इधर प्लस लिखा हुआ है। 4 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5y बराबर 9 माइनस 4। अब कहें कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आप नहीं लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस लिखे चाहे मत लिखे, लेकिन यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, याद रख लीजिएगा। अब 5y अपने जगह पे 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटा देंगे कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब ध्यान से समझिएगा, ये 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो y बराबर हम लिख लेंगे 5/5। 5 से 5 को काट देंगे, कितना बच गया, y का मान 1 निकल गया। y का मान कितना निकला, 1। अब जो y का मान निकला है ना, हम समीकरण 1 का भी यूज कर लिए हैं, समीकरण 2 का भी यूज कर लिए हैं, लेकिन समीकरण जो 3 बना है उसका हम यूज नहीं किए हैं। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले हिंदी लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 को उतार लेते हैं एक बार, यहाँ पे x बराबर 4 माइनस वाई बटा में 3। अब x अपने जगह पे 4 माइनस y के जगह पे कितना रखना है जी, 1 रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 और बटा में 3। x अपने जगह पे 4 में से 1 घटाएंगे, तो 4 में से घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और बटा में 3, 3 से 3 को हम काट देंगे, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया ना। x का जो मान निकला हमारा वो कितना निकल गया, 1। यही तो है हमारा हल, यानी जो हमारा मान निकला समीकरण 1 और 2 को हल करने पर y का मान कितना निकला है 1, और x का मान कितना निकला 1। ये देखिए था प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।